सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। अफगानिस्तान में इंटर्न गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए। बहरहाल दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट। आज ही चैलेंज है। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है। कहीं 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं FC के, कहीं पुलिस के, कहीं फ़ौज के। आज दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और अफसर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की पाराचनार अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद। कहा तरक्की उस वक्त हो सकती है जब अमन इस्तेहकाम हो। 2025 मईशत के लिए बेहतरीन साल साबित होगा। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब पर पहुँच गए। हुकूमत से मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शराइत पेश ना की। बानी PTI से एक और मुलाकात और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मुलाकात पर एतराज़ नहीं। बानी PTI समेत PTI के कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ज़ुबानी तौर पर दोहराया गया। स्पीकर ने बैठक के बाद बताया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन अपने मुतालिबात पेश करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हफ्ते या पीर को PTI अरकान की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। अपोजिशन के मुतालिबात तहरीरी शक्ल में आएंगे, तब हुकूमत जवाब देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने बताया कि कैदियों की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है, तो उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत जमानत में रुकावट न डाले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी PTI के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी PTI ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैठ कर जमहूरी तरीके से मामला को हल करना चाहिए। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजा माफ। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुलजिमान को जिना हाउस, गुजरावाला कैंट, हेडक्वार्टर, दीर स्काउट्स, तीमरगिरा और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया। इनमें से 19 मुजरिमान की दरख्वास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की दरख्वास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सजाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया था। सानिहा 9 मई के मुलजमान की सजाओं की माफ़ी पर PTI रहनुमा का मिला जुला रद्द-ए-अमल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ की सजाएं पूरी हो गई थी, कुछ का 1 महीना बाकी था। छोड़ दिया है तो अच्छी बात है। बोले रियासत माँ की तरह होती है, अगर कोई शहरी जज्बात या नादानी में कुछ गलत करता है तो इसकी इस्लाह होनी चाहिए। गोली, डंडे और सजाएं हल नहीं। का प्रोसीजर है तो उसमें जो एक मुलज़िमों को सज़ा देने और सज़ा देने के साथ साथ जो है वो यानी उन पे ऊपर कंसेशन का, रायत का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके तहत उन्होंने जो है वो फैसला जो है वो 19 लोगों की अपीलों का किया है। बाकी लोगों की अपीलें भी ज़ेर समाअत हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ और लोगों को भी रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शायद 9 मई की सजा याफ्ता बाकी अफराद को भी रिलीफ मिल जाए। हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं। 9 मई के कुछ मुलजिमान की सजा माफ़ी मुज़ाकरात का नतीजा है। के सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि फ़ौज का अपना प्रोसीजर है, अपने निज़ाम के तहत सजा देती है और माफ़ करती है।
उरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाएअमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहदे से पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाएअमल तय किया जा रहा है। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जिला कुरम में कारोबारी मराकज़ और पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत दीगर रास्ते बंद। 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अब मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पारा चनार रवाना किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कुरम के मामले पर अगर सूबाई हुकूमत पहले संजीदा होती तो इतना नुकसान न होता। होना तो ये चाहिए था कि धरने वाले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सीएम हाउस के बाहर एहतजाज करते, लेकिन कराची में रोड बंद किए गए। क्या मुराद अली शाह ने कुरम का रोड खोलना था? PTI निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली का कहती थी। आज बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तहसीलों के फंड्स इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रियासत से लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटरनेट में खलल और नुकसानात के मामले पर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाशाह का कमेटी IT में तलब। इजलास में वज़ीर मुमलिकत IT शहज़ा फातिमा ने कहा, मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है? डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशाह ने इंटरनेट की बंदिश पर गलत आदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा, या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता पा रहे। पाशाह नंबर्स दे रहा है, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं तो सच बता दें। उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है? PTA और दीगर लोगों का यहाँ हल्फ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान ने कहा कि वजू से हैं, हल्फ पर बात करेंगे। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। PIC एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक होगा। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका, जिरा भी न हो सकी। बुशरा बीबी के वकील बीमारी के बायस आज पेश न हो सके। मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में होने वाली समात में बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल आई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। इश्तिहार करार देने की कार्रवाई भी मनसूख। अदालत में अमीन के वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर की है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वकील सफाई ने बताया कि मुल्जिमान में अफगान और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। सब अफगान शहरी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। अफगान शहरियों को कराची कंपनी और तरनोल के इलाकों में घरों से उठाया गया है। उनकी तादाद 146 है। सब पर मशकूक बरामदगियाँ डाली गई हैं। कोई वीडियो और कोई प्राइवेट गवाह नहीं है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। इजलास में वज़ीर इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारण की मुसल्लक़ गैर हाज़िरी पर कमेटी मेंबरान की तनकीद। कमेटी रुकन शेर अफजल मरवत का अडियाला जेल में पार्लियामेंटेरियन जिससे बदसलूकी का शिकवा। कहा, तमाम पाकिस्तानी को जेल जाने की इजाज़त है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता था। सर चाय पिला दे वरना ओ का नारा लगा दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत की बात पर कमेटी में कहे। भारत की जानिब से अगर मुस्बत जवाब आता है तो तिजारत पर पेशरफ्त हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि मामला यकतरफा चले। 2 तरफा बात होगी तो पेशरफ्त करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, जल्द बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, उनसे हर तरह का ताउन करेंगे। अफगानिस्तान के साथ तिजारत से मुतालिक सवाल पर कहा कि चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम हो ताकि उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारती राबता आसान हो सके। लेकिन जब भी दौरा काबुल प्लान करते हैं तो दहशतगर्दी के मामलात आ जाते हैं। 2018 तक दहशतगर्द पाकिस्तान से खत्म कर दिए थे, लेकिन पिछली हुकूमत का TTP की वापसी और मुजरिमान की रिहाई का गलत फैसला था।
सरकारी हज स्कीम के तहत 82,000 हज दरखास्तें मौसूल हुई, तमाम मंजूर कर ली। 89,605 में से 5,000 का कोटा अभी पड़ा है। वजारत मजहबी अमूर के हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग बताया। हुकूमती पैकेज 10,75,000 रुपये से 11,75,000 रुपये है। 47,000 अफराद ने कहा कि वो कुर्बानी का पैकेज हुकूमत से लेंगे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने कहा किसी का बिजनेस खत्म नहीं कर रहे। अगले साल प्राइवेट ऑपरेटर्स का कोटा 2,500 से 3,000 हो जाएगा। अमेरिका में डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वफ़द के अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में पाकिस्तानी सफ़ीर क्यों शरीक नहीं हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा से जवाब तलब कर लिया। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात भी तलब। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के केस के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने फ्रंट लाइन किरदार अदा करने के लिए कोई वक्त नहीं निकाला। सरकारी वफ़द के 3 से 11 दिसंबर तक होने वाली अहम मुलाकातों में शिरकत नहीं की। अमेरिका के सियासी मामलात में मुदाखलत समझने के खौफ से पाकिस्तानी सफ़ीर का वफ़द से दूरी इख्तियार करना समझ से बालातर है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चित्राल शहर और लाहौरी टनल के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी। जलास में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागान, नारान, शोगरान और कालाम बर्फ से ढक गए। स्वात के शहर मंगोरा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। वादी लीपा और वादी नीलम में बर्फबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम में धुंध, स्मॉग भी जारी। अब से कुछ देर पहले फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर, पेशावर बदस्तूर सैर फहरिस्त। कराची में 4 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। खानेवाल में कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में खवातीन की वीडियो बनाने वाला मुलजिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ट्रायल रूम में जाने वाली खवातीन की वीडियोस बनाता था। अब तक किसी की जानिब से ब्लैकमेलिंग की शिकायत नहीं मिली। 29 दिसंबर को नाके पर तलाशी के दौरान पुलिस को मुलजिम के मोबाइल से खवातीन की 80 वीडियोस मिली थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा अंडरपास अगले 5 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन नाले का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाए जाएँ। नाले का काम फौरी मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला ने सेरीना चौक ब्यूटिफिकेशन प्लान की भी मंजूरी दी। पंजाब में ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामी के मुताबिक पंजाब में 8,000 ज़रूरी ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। चीन की मदद से पंजाब में गवर्नेंस समेत तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इजलास में सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की ब्रीफिंग। कहा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया है। पंजाब पहला सूबा बन गया जहाँ मनसूबों की निगरानी यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी से की जा रही है। बलूचिस्तान काबीना ने ज़रूरी आबी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की भी मंजूरी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया कि अराज़ी के तनाज़े की वजह से सरियाब रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। PPL से मुआहदे में तोसी से मुतालिक भी काबीना ने मशरूत मंजूरी दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एहतजाज से कराची के लोगों के मसाइल बढ़े। MWM के लोगों को कहा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते तो समझ आती। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पर तनकीद करते हुए बोले हाफिज़ नईम मसरूफ़ हैं। अली खुर्शीदी ने सुबह 11 बजे का स्लॉट ज़रूर ले लिया है। जो लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, उन्हें बता रहे हैं पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज़्यादा करती है। पंजाब पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। इंटर गैंग का डाकू हलाक, क्लैशनकोफ और सैकड़ों गोलियां बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस था।
लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। तर्जुमान FI के मुताबिक मुल्जिम अजहर इकबाल को गुजरात और मुल्जिम मोहम्मद अफजाल को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FI के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने और जाली वीज़ों के कारोबार में मुलविस हैं। अदाकारा नरगिस की अपने शोहर माजिद बशीर से सुलह हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में दोनों की जानिब से सुलहनामा जमा करवा दिया गया। माजिद बशीर ने अदालत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। नरगिस के वकील ने बताया कि बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शोहर को माफ़ कर दिया है। बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहदा करवाया है। अदाकारा ने शोहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। नए साल के पहले रोज़ ही अमेरिका में फायरिंग और धमाके के वाक़यात। न्यू ऑरलीन्स शहर में हजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में 15 हलाक 35 ज़ख्मी। हमलावर ड्राइवर पुलिस मुकाबले में मारा गया। FBI के मुताबिक मुल्जिम शमसुद्दीन जब्बार अमेरिका में पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा और फौज में मुलाजिम रह चुका था। 3 मर्दों और 1 खातून समेत मुल्जिम के मुबैना 4 साथियों की तलाश जारी। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 ज़ख्मी। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग से 11 अफराद ज़ख्मी, हमलावर फरार हो गया। न्यू ऑरलीन्स लास वेगस वाक़यात के मुमकिन ताल्लुक की तहकीकात जारी हैं। दोनों गाड़ियाँ एक ही ऐप से किराए पर ली गई थी। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। मवासी कैंप पर बमबारी। खान यूनिस में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स पर फ़ज़ाई हमला। गजा शहर में ड्रोन हमले। सुबह से अब तक गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और मुआवन हसन मुस्तफ़ा समेत मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से 7वां नौमौलूद जाम बहक हो गया। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई। गजा जंग की तवालत इसराइली फ़ौजियों में ज़हनी दबाव का सबब बन गई। गुज़िश्ता साल 28 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी कर ली। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हज़ारों इसराइली फ़ौजियों ने गजा में लड़ने से भी इनकार कर दिया। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मोंटेनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 12 अफराद को हलाक कर दिया गया। हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग का। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। बर्फबारी, बारिश, फिस्टन, सैलाब, यखबस्ता, दर्जा हरारत से स्कूल, सड़कें बंद, परवाज़ों और ट्रेन का निज़ाम मुतासर होने का खदशा। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। शिमाल मगरबी इलाकों में गुज़श्ता 48 घंटों में 6 इंच तक बारिश बरसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से केप टाउन में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद का कहना है कि प्लेइंग 11 का फैसला सुबह पिच देखकर करेंगे। विकेट पर थोड़ी घास है, पेसर्स का किरदार अहम होगा। सेंचुरियन में 4 रोज़ अच्छी क्रिकेट खेली। केप टाउन में मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शान मसूद ने कहा कि जनूबी अफ्रीका नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो तसलसल के साथ परफॉर्म कर रही है। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आलमी मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन की तैयारियां जारी। नौजवान मर्द और ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रेस भी होगी। गैर मुल्की भी एक्शन में नजर आएंगे। इतवार को होने वाली दूसरी कराची मैराथन जियो सुपर से बराह रास्त दिखाई जाएगी। और अदाकार लहरी के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले लहरी की सालगिरह नहीं भूले।